भंवर में फंसी जिंदगी है यहाँ, जुड़ी है किसी से है एक दास्तां, है अरमां बहुत पर है चुप चुप जुबान, ये लगती है दुनिया धुआं ही धुआं, भंवर में फंसी जिंदगी है यहाँ। चाहे जीने का ढंग है, आजा निराशा की आपस में जंग, जीतेगा जिसका नसीबाद संग। भंवर में फंसी जिंदगी है यहाँ, भंवर में फंसी जिंदगी है यहाँ, जुड़ी है किसी से एक दास्तां, भंवर में फंसी जिंदगी है यहाँ। पूछता हूँ इंदु कहाँ है? बताइए, बताइए इंदु कहाँ है? मैं पूछता हूँ इंदु कहाँ है? 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 क्या हुआ? क्या हुआ? सुनिए, सुनिए क्या हुआ? ऊपर बैठ जाइए। क्या हुआ? हाँ, ठीक तो है? क्या क्या हुआ? जरा सा चक्कर आ गया। चक्कर आ गया था? ये पानी पीजिए, पानी पीजिए। ठीक है? ठीक लग रहा है? ये जो आप रात भर पढ़ते रहते हो ना, वो अब कल से बंद। हाँ, और जरा सी भी जिद की ना तो बहुत बुरा होगा, देख लेना। देखो, तुम्हारा पति अब बूढ़ा हो गया है, तो इसलिए सेहत साथ नहीं देती कभी। ये आपको समझना चाहिए। आपकी आदतें भी
बस भी कैसे आदतें। अब रात को बिना किताब पढ़े हमें नींद ही नहीं आती, तो क्या करे रेवती? तो यहाँ बिस्तर पर सो जाइए और यहाँ पढ़िए। कैसी बातें करती हो रेवती तुम? बिस्तर पर लेटे लेटे कभी किताब पढ़ा जाता है? ये तो ऐसा लगता है, मतलब दिल को जचता नहीं है। किताबों का अपमान कर रहा हूं ऐसा लगता है। और यही तो सीखते सिखाते आया हूं बचपन से। बस अगर मैं ही किताबों का सम्मान ना करूं तो बाकी लोग तो। बस बस बहुत बोल दी। सो जाइए। हाँ, सो जाइए। और कल से जरा भी जिद नहीं चलेगी आपको। लेट जाइए। पापा, आप इस वक्त ऊपर कैसे आ गए? पापा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है बेटा। डॉक्टर अंकल को फोन करो पापा। अरे नहीं बेटे, कुछ हुआ नहीं है मुझे। तुम्हारा पापा बूढ़ा हो रहा है ना। ओह कम ऑन पापा, बूढ़े बूढ़े कुछ नहीं हो गए। एक्चुअली ये है ना, छुट्टियां आपको खा जाती है हर साल। 5 साल से देख रहे हैं हम। कॉलेज रहता है तो आपका एक रूटीन रहता है, which you kind of miss it when the holidays are on, right? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसा ही है पापा। जब कॉलेज शुरू रहता है ना, तब आपको कंपनी रहती है वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, बायरन की। आप घूमते रहते हैं डैफोडिल्स में, और छुट्टियों में आपको वक्त गुजारना पड़ता है हमारे साथ। What a big letdown for you, पापा, है ना? Point there. आप एक काम कीजिए पापा, आप है ना छुट्टियों में लिखना शुरू कीजिए, just to kill time। क्या लिखे? ऑटोबायोग्राफी? अरे नहीं, ऑटोबायोग्राफी तो बुड्ढे लिखते हैं, आप बुड्ढे थोड़ी हैं तो। हाँ, ज्यादा नहीं, सिर्फ 55 ही उम्र है हमारी। एक बात कहूँ पापा? हाँ कहो बेटे। देखिए, आपकी इंग्लिश लिटरेचर में मास्टरी है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। शेक्सपियर ने क्या लिखा, क्यों लिखा, उन्हें भी नहीं पता होगा, इतना आपको पता है। बायरन इन बिटवीन द लाइंस क्या कहना चाहते हैं, आप ज्यादा अच्छी तरह समझा सकते हैं। लेकिन ये सब तो यहाँ के बारे में लिखते हैं ना। यहाँ के बारे में मतलब? यहाँ के बारे में पापा, मतलब इस संसार के बारे में। आई नो मेरी बातें थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन देखिए, जैसे मीराबाई के भजन है, कबीर के दोहे। बेटा रेणु, बूढ़ा मैं होता जा रहा हूँ या तुम? पता नहीं पापा, शायद मैं ही। But really पापा, आपकी सब थकान निकल जाएगी। एक बार पढ़िए तो सही। आपको देखने लगता है कि आप किसी ऐसे भंवर में फंस गए हैं जिसकी गहराई और जिसकी रफ्तार आपको चकरा रही है ना पापा? ये कबीर के दोहे और मीराबाई के भजन, ये तो हम बरसों पहले पढ़ाया करते थे, खुद भी पढ़ लेते थे, लेकिन अब सब रिश्ते टूट गए ऐसा लगता है। रिश्ते टूटते नहीं पापा, धुंधले से हो जाता। लेकिन एक बार अगर हम गौर करें, शायद फिर से पापा, ये जो मीराबाई का कृष्ण से प्रेम करना, या फिर कबीर का राम के साथ लीन होना, है ना, ये सब ये आपके शेक्सपियर के बस की बात नहीं है।
यू नो, क्योंकि वो तो खुद ही इतने बड़े भंवर में फंसे हैं, है ना, टू बी और नॉट टू बी। ब्यूटी, ब्यूटी, बहुत अच्छी बात कही तुमने। तो चले फिर ये कबीर के दोहे और मीराबाई के भजन शुरू करें आज से? नहीं, आज से नहीं। क्यों? अभी से। तो कहते हैं ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। लीजिए। मीनू, ये क्या हो रहा है? अनुमा, आपको बिरबल बच्चों की कहानी पता है? हाँ पता उस है। शहर में कितने अंधे और कितने। हाँ वो वाली पता है। तो आप उन अंधों में से हो? अंधों में से? हाँ। मतलब? अरे भाई, हम एरो निकाल रहे हैं और आप पूछ रहे हैं क्या हो रहा है भाई? मीनू, हम ठहरे अंधे, ओके? असल में हमें ये पूछना था ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए कि अपने दीवार पर एरो निकालना मना किया है और हमने तो दिखाना है कि ये हमारे पापा की तस्वीर है। वो तो सबको पता है। पता यह है सबको कि ये निखिल की तस्वीर है। मतलब तो एक ही हुआ। जी नहीं, अगर हम पैदा होने से पहले पापा भगवान के पास गए होते तो हमारे पापा होने के पहले। एक बात बताऊं? क्या? तब आप थी जरूर, मगर कहाँ थी? कहाँ? यहाँ हमारे पेट में, और बिल्कुल नन्ही सी थी। और एक बात बताऊं? आपके पापा आपसे बातें भी करते थे, मगर आपको वो याद नहीं होगा। आप बहुत छोटी थी ना, इसलिए। आपको याद नहीं होगा। पापा ने जब हमको पुकारा हमने उनसे जरूर बात की होगी। एक तो आपको याद नहीं तो तब आपने सुना नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? पापा तो कितनी प्यारी प्यारी बातें करते, कितने प्यारे प्यारे हंसते, है ना? बातें कुछ अलग थी बेटा। मतलब अच्छे से अलग थी ना? अनुमा, पापा हमसे बात कर सकते हैं? शायद, लेकिन तुम उनसे जरूर बात कर सकती हो। वो कैसे? जैसे वो आपसे बात करते थे। यहाँ है? पगली, इतने बड़े तेरे पापा यहाँ कैसे हो सकते हैं? लेकिन हम तो यहाँ थे तब। वो बहुत गड़बड़ कर देती है। मैं कैसे बात करूँ उनसे? कहिए ना तुम। सच कहूँ? मतलब अब तक क्या झूठ करी थी? बातें बनाती है तू। अब बोलू भी या चुप बैठी? बोलो ना। अब तुम्हारे पापा हर जगह है, यहाँ है, वहाँ है, हर जगह है। तो यहाँ भी है। पापा, पापा सुन रहे हो? पापा सुन रहे हो? मैं मीनू, मैं मीनू। पापा। क्या है अनुमा? पापा सिर्फ सुन सकते हैं, बात नहीं कर सकते। अब बात करने की बारी हमारी। अनुमा, अनुमा, क्या देख रही हो आंखें बंद की? अकेली हो या मैं भी साथ में हूँ? ओफो, आप एक मिनट भी चुप नहीं रह सकते। क्यों? क्या हुआ? वो कुछ बोल रहा था। वो कौन? वो
क्या बोल रहा था? कह रहा था हमारे पापा क्या? हाँ? आप बीच में बोल पड़े। ओह शिट शिट, कमबख्त, ये पेशेंस ही नहीं है मेरे पास। अब क्यों हंस रही हो? अब क्या कहता है? मेरे पापा कितने अच्छे हो तुम। छोड़ो यार, मजा नहीं आ रहा है। क्यों? नहीं, तू बार बार हार रहा है इसलिए? यार गर्दन, तू बात को समझता क्यों नहीं? ये दिमागी खेल है जिसका जिंदगी में तुझसे कोई वास्ता नहीं है। दिमागी खेल है। तेरे वो फ्रंट पे बंदूकी चलाना, गोलियां चलाना, जिसके आसान नहीं है, ये दिमागी खेल है। अरे तू क्या जाने असली जंग का मजा है? तू तो ये पट पे जंग खेलता है। ये हाथी मर गया तो भी झूठ, ये वजीर मर गया तो भी झूठ। वहां असली जंग होती है और दावपेच लड़ाने के लिए दिमाग की जरूरत होती है। छोटी सी भूल सैकड़ों जवानों की मौत बन सकती है, जो बिना कुछ बोले ऑन मार्च कहने पर शत्रु पर टूट पड़ते हैं। और तू आया बड़ा दिमाग की बात करने वाला है। खैर छोड़ दो, ये वॉर फ्रंट, आर्मी, इट्स फ्लो इन माई ब्लड। अभी भी पूरा चार्ज कर देती है मुझे, अब भी। लेकिन मैं मेरे दिमाग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तेरे दिमाग की बात कर रहा हूं। क्या हो रहा है? लगता है तेरे दिमाग में कोई तूफान सा आ रहा है, कुछ बोलता नहीं तू। आई थिंक यू आर नॉट योरसेल्फ। सुन भी रहा है या ख्यालों की दुनिया में? क्या बताऊं कर्नल, ये मेरा निखिल जाने के बाद इस घर की रौनक ही चली गई है। अरे उसे गुजरे तो 7-8 साल हुए, उसकी लड़की भी बड़े होने लगी है। और आई थिंक यू कैन गेट ओवर इट यार। कैसे भूल सकता हूं? Tell me, how can I forget? Tell me. Is that a computer program? कि फ्लॉपी को क्लियर करूं? जब भी मैं ये अनुमा को देखता हूं, कुछ हो जाता है। ऐसा लगता है कि 22 साल कोई उम्र है विधवा होने की। बस हो गया। कहाँ हो गया है? हाँ? अरे अब तो शुरू हुआ है। ये मेरा निखिल जाने के बाद मानो इस घर का बैलेंस ही चला गया है। वो तो निखिल जाने के पहले ही चला गया था, लेकिन तुम बात नहीं मान रहे हो। इंदु के बारे में बहुत जल्दबाजी की तुमने। मैं अगर यहां होता, नहीं, मैं सुनकर जाऊंगा। एक बार क्यों कहने देता सब? हाँ, कोई पूछा तो बात टाल देता है। क्या हुआ 3 महीनों में? क्यों हुआ? एक हंसती खेलती लड़की अचानक कहां चली गई? 7-8 साल गुजरे, क्या हुआ? Enough. I said enough. Stop it. नहीं, मैं आज सुनकर ही रहूंगा। इंदु कहाँ है वो? कर्नल, you please, for God's sake, go away, please, यहाँ से निकल जाओ। मैं आज जानकर ही जाऊंगा। इंदु कहाँ है? कहाँ है वो? क्या?
चाहे आँखें हो नम, लब पे हंसी चाहे आँखें हो नम, जिंदा सभी को रखे है भरम, नहीं खेल किस्मत